एक महात्मा एक गांव के बाहर बैठा वृक्ष के नीचे भजन करता था, किसी से कुछ न मांगता था। तो उस गांव के एक व्यक्ति ने विचार किया कि मैं कुछ ज्यादा नहीं तो कम से कम इसके रोज कुछ खा ले, नहीं तो बीमार हो जाएगा, उसको कुछ देने की व्यवस्था तो करूं। इस क्रम से वो गांव का जो एक बड़ा धनवान व्यक्ति था, मुख्य व्यक्ति था, उसने इतना नियम बना लिया और वो रोज जाया करता था और उस महात्मा को दोपहर में भोजन दे आता था। यह क्रम 2500 साल तक चला। अब थोड़ा वो व्यक्ति भी वृद्ध हो गया, नित्य आने में कठिनाई होने लगी। एक बार ऐसी इच्छा जगी कि मैं तो इस क्रम को निभाऊंगा ही, पर गुरुदेव ऐसी कृपा करो ना कि आप भी अब मेरे एक बार घर आओ। तो गुरुदेव ने कह दिया ठीक है, मैं कल आऊंगा। अगले दिन वो व्यक्ति बड़ा उत्साहित था। अपने परिवार वालों को, अपने नातेदार रिश्तेदारों को उसने निमंत्रित कर दिया था। कदली वृक्ष लगा दिए थे, अपने द्वार पर सुंदर चौक पूर दी थी, रंगोली बना दी थी, पुष्पों को इकट्ठा कर लिया था और सुंदर मन से जो सब उसको आता था वो सब उसने बनाकर भोजन बना के तैयार रखा था। सब तैयारी करी थी और लगभग वो महात्मा रोज 1 बजे दोपहरी का भोजन लेता था। तो था कि कोई मोबाइल तो था नहीं कि व्हाट्सएप कर देता, गुरुजी प्लीज कम सून। तो प्रतीक्षा कर रहा था। अब 1 बजे तो सब ज्यादा अलर्ट हो गए, बस आते ही होंगे। हो सकता है कि मैं वहां जाता था इसलिए 1 बजे ले लेते थे, वो बेचारे पैदल चल के आ रहे हैं तो थोड़ा आगे पीछे होगा। तभी उसने दरवाजे पर खड़े होकर सत्कार करता था, आते होंगे आते होंगे। अब गुरुजी तो आते नहीं दिखे। इंतजार करते करते देखा सड़क पर कुत्ते घूमते रहते हैं, तो एक कुत्ता भीतर घुसने का प्रयास करने लगा और थोड़ी सी उसकी रंगोली खराब हो गई। उसको बड़ी गुस्सा आई, भाग यहां से। और उसने घुमा के एक डंडा दिया कुत्ता में, भाग यहां से, मेरे गुरुजी आने वाले। कुत्ता डंडा खा के भाग गया। 1 का 3 बज गया, गुरुजी आए नहीं। सोचा कोई बात नहीं, कोई बात रह गई होगी, पर मन का इतना तो सधा हुआ था, बुरा नहीं माना। सोचा चलो फिर देखेंगे कभी, पर गुरुदेव भूखे हैं, ये उन्हें पता है कि मेरा दिया हुआ ही वो लेते थे, मैं जो सेवा करता हूं। बेचारों ने 3 बजे तक कुछ न खाया होगा, तो कोई बात नहीं, सब तुरंत पैक करो। पैक कराया और सब जमा के ले गया। संत उसी वृक्ष के नीचे बैठा था और जब वो देने लगा और बस प्रार्थना कर दी, गुरुदेव हम सब बड़े उत्साहित थे, आप आने वाले थे, आप आए नहीं। उसने कहा आया नहीं, मैं तो आया था। अरे आप कहां आए थे? बोले मैं वैसे नहीं आया था जैसे तू मुझे आना चाहता था, तू जैसे पाना चाहता, तू जैसे देखना चाहता था, मैं वैसे आया जैसे मैं आना चाहता था। बोले क्या मतलब? उसी समय गुरुदेव ने अपने ऊपर पड़ी हुई चादर को जरा सा हटा दिया और उसने पीछे देखा तो इतने बड़े डंडे का निशान बना हुआ था। बोले वो मैं ही आया था जिसको तूने डंडा मारा था। हो ये तो भूल हो गई गुरुदेव, आप थे उस रूप में। ओह अच्छा, मैं ध्यान रखूंगा, आप कल कृपा कीजिएगा, कल मैं सबको फिर बुलाऊंगा। ठीक। अगले दिन फिर उसने तैयारी करी, फिर लगा दिए केले का वृक्ष, फिर चौक पूर दी, रंगोली बना दी, सब तैयारी जुटा दी। लगभग 1 बजने वाला था। आज तो किसी कुत्ते को नहीं रोक रहा था।
कोई बेचारे इधर उधर दूर जा भी रहे थे तो उन्होंने बुलाता और आजा 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 आजा। आज तो फुल एंट्री, भीतर तक जाए, कोई कमरा में भी घूमे तो खुश होता था, आओ आओ आओ। एक आध तो मंदिर में घुस गए, भोग के लिए जो रखा था से वो खा गई, कहीं भी जो तो रोकता ही नहीं किसी को। सोचे पता नहीं आ रहे होंगे गुरुजी, अब वो बोले थे, अंदाजा लगा रहा था। रबड़ी अबड़ी खावे तो और खिलावे, लीजिए लीजिए लीजिए। पता नहीं खाया नहीं खाया पता नहीं था। तैयारी करे पूरा बैठा था, सुबह से जो कुत्ता है सबको आने दे आज। ठीक 1 बजे बोले अब ध्यान रखना, अब कोई विशेष कुत्ता आ रहा हो तो उसे तो बिल्कुल ही नहीं रोकना। आज रंगोली भी नहीं बनाई थी कि अलग हिसाब, दिया नहीं जलाया था, घबरा नहीं जाए, ऐसी योजना करे बैठा था। अब आई नहीं। उसी समय एक अंधा कम दिखने वाला, जिसकी आंखों में झुर्रियां पड़ गई थी, बिल्कुल आंखें मोतियाबिंद से भरी हुई थी, शरीर से दुर्गंध आ रही थी, बड़ा बीभत्स उसका स्वरूप था। ऐसा एक भिक्षुक, भिकारी, भीख मांगने वाला चलते चलते रास्ता भटक के उसके अंदर घुसने लगा। अरे भैया हट हट हट। उसने हाथ में डंडा ले रखा था, उसके उस भिखारी के हाथ के डंडे को देखकर जो 2-4 कुत्ते आ रहे थे वो डर के भाग रहे थे। उसने सोचा कमाल हो गया, पता ही तो गुरुजी को भगा रहा है। हट 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 ऐसे करके इशारा किया तो जरा हाथ से हटाया तो थोड़ा वो डिसबैलेंस हो गया भिखारी और जमीन पर गिर गया जोर से। अरे हटो, कहां गोलते रहते हो, कौन इनको नाराज सा हो, हटो यहां से, जाओ जाओ जाओ। हद ये हुई, वो भिखारी जोर से गिरा। आज भी 3 बज गए। सोचा अब मालूम नहीं कि गुरुजी खा के गए कि नहीं, कुत्ता तो 10 घुस आए थे अंदर, पता नहीं, भरोसा कराऊं, इसलिए तू फिर से भोजन पैक कर। सब भोजन पैक कराया और पहुंच गया 3 बजे फिर से उसी पेड़ के पास। सोचने लगा कि पता नहीं खाया है कि नहीं, तो गुरुजी क्या आपने भोजन किया? गुरुदेव बोले मैंने नहीं किया। बोले क्या आज आप आए थे? बोले हाँ मैं आया था। बोले फिर तो मैं तो सब दरवाजे खोल रखे थे, कई सारे उस रूप वाले अंदर गए थे, फिर आपने भोजन क्यों नहीं किया? तो गुरुदेव ने उसी समय अपने ऊपर जो नीचे उन्होंने अचला सा पहना था उसको हटाया एकदम से और अपना घुटना दिखाया। घुटना चोटिल था। बोले आज मैं कल वाले रूप में नहीं आया था, आज कुछ दूसरा रूप था। आज मैं उसी रूप में था जिस रूप में तूने धकेल दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसे ग्लानि हुई, मैं वैसे नहीं आ सकता जैसे तू मुझे चाह रहा है, मैं वैसे आऊंगा जैसे मुझे आना है। उसकी आंखें भीग गई। गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, बस मुझे एक अंतिम अवसर और दीजिए, जस्ट लास्ट चांस, अब की बार मैं कोई भूल नहीं करूंगा। तीसरे दिन इसने तैयारी करी और सच बताऊं तो आज इसने किसी को नहीं रोका। कई बार उड़ते हुए पक्षी भी आ रहे थे तो उन पक्षियों को प्रवेश करने देता था। आज कोई कुत्ता भी आता था तो घुसने देता था। कोई भिखारी भी चला आता था तो उसके भी प्रवेश में कोई निषेध न था। आज उसने सारा दरवाजा खोल दिया था। आज किसी में भेदभाव न था, कोई पक्षपात न था, सबको बद्धांजलि रूप से जो आ जाए उसको खिलाता था। और जब ये उसके भावना अवस्थित हुई तभी उसने सामने देखा कि जिस रूप में वो 25 साल से गुरु का दर्शन करता था, आज गुरु उसी रूप में सामने से चला आ रहा था। महाराज बैठ, वो धन्य धन्य हो गया। बोले अब तो मुझे खिलाने योग्य हो गया, अब मैं तेरे घर आ सकता हूं। तेरे दृष्टि में भेद समाप्त हो गया, इसलिए अब तुझे कभी खेद भी नहीं होगा। तद्वत स्वरूप में जब स्वागत हो जाए तो आपकी हर क्रिया में भजन की अवस्था हो जाएगी महाराज। भजन उपस्थित हो जाएगा, इतना सरल है।